हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद सिनिग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूँ। आज मैं बिली जोली द्वारा रचित पुस्तक संकट सफलता की नींव है का 7वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज जो मेन टॉपिक होगा इसमें क्रोध से रिलेटेड है कि क्रोध को कैसे दोहन करें। अगर मुझे गुस्सा, चूँकि आज के ज़माने में गुस्सा बहुत ज़्यादा लोगों को आता है, उस गुस्से को किस तरफ मोड़ें ताकि वह गुस्सा हमें काम आ जाए। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। गुस्सा होना कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए। इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर गुस्सा आ जाए आपको, कोई आपको चैलेंज करे कि भाई तुम्हें ये काम करना है, उसमें आपको गुस्सा आ रहा है कि तुम तो कर नहीं सकते हो, उसको चैलेंज के रूप में लेकर के और उसमें आप सफल हों। क्रोध जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। एंगर होना एक स्वाभाविक है, ये नेचुरल चीज़ है। आप क्रोध पर काबू रखते हैं तो आप जीत जाते हैं, परंतु अगर आपका काबू नहीं रहता तो आप हार जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप पर अंत होता है। इसीलिए लेकिन हमारा क्रोध अगर सही दिशा में है, नियंत्रण रखें और इसका प्रयोग अपनी ऊर्जा तथा कार्यों को केंद्रित करने में करें। क्रोध तेज़ी से बहती नदी की तरह है, जिससे इतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो सकती है कि पूरे शहर का ऊर्जा संकट दूर हो जाए। जैसे पानी में जब धारा, गंगा नदी में या कोई भी नदी में जब तेज़ धारा होती है, उसी को रोक करके बांध जो बनाया जाता है और उससे बिजली तैयार किया जाता है। तो क्रोध तेज़ी से बढ़ती नदी की तरह है, जिससे इतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो सकती है कि पूरे शहर का ऊर्जा संकट दूर हो जाए। क्रोध में भी शक्ति होती है और इसका दोहन करके ठीक उसी तरह सकारात्मक परिणाम पाए जा सकते हैं। अगर आपको कोई चैलेंज देता है, आपको गुस्सा आता है, उसको एक्सेप्ट करिए और उस क्रोध का दोहन करके और सकारात्मक में बदलिए। जिस तरह तूफ़ानी पानी का प्रयोग करके सकारात्मक परिणाम पाए जा सकते हैं, आपको इसका प्रयोग विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए करना चाहिए। नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए करना चाहिए। रचनात्मक प्रयोग करने पर क्रोध एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकता है, जबकि विनाशकारी प्रयोग करने पर यह आपके सपनों को ध्वस्त कर सकता है और आपके अवसरों को ख़त्म कर सकता है। जो अपना संयम खो देता है वह युद्ध हार जाता है। यूरिपिडीज एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ने कहा था, ईश्वर जिन्हें बर्बाद करना चाहता है उन्हें गुस्से से पागल बना देता है। क्रोध को नियंत्रित करने की कुंजी अनुशासन है। क्रोध करिए लेकिन डिसिप्लिन में रह करके, क्योंकि अनुशासन रहित क्रोध में खतरा है। कई बार गुस्सा न सिर्फ मददगार होता है बल्कि बेहद ज़रूरी भी होता है। कुछ लोग तब तक प्रेरित नहीं होते हैं जब तक वे गुस्सा न हों। इसीलिए अगर गुस्सा हो करके आपको प्रेरणा मिलती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त सफलता ही दरअसल सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। जैसा पुरानी कहावत है, सिर्फ गुस्से से पागल मत बनो, सिर्फ बराबरी करने की कोशिश मत करो, बल्कि आगे निकल जाओ। हमें किसी से बराबरी नहीं करना है, हमें उससे आगे निकल करके दिखाना है। यह निर्णय लें, आपको निर्णय लेना होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि आप क्रोध के कारण हार जाएंगे या खुद को ऊपर उठाएंगे। अब आपके ऊपर डिसीजन लेना है कि आप क्या करेंगे। आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए और उन प्रेरणादायी तत्वों की कभी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए जो आपको वहाँ ले गए हैं। आपको पूरी तरह अपने सपने में विश्वास रखना चाहिए और अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि ठम ठोक ठेलता है नर जब, पत्थर के जाते पाँव घर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप जीतन राम मांझी एक मांझी का नाम आप सुने होंगे, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ करके, उनकी पत्नी बीमार हो गई थी और पहाड़ को तोड़ करके उन्होंने रास्ता बनाया था। तो ऐसा होना चाहिए। सफल होना जितना आनंददायक हो, असफल होने को उससे ज़्यादा कष्टकारी बना लें। इतना ज़्यादा संकल्प कर लें कि आप असफलता को सहन न कर पाएँ। क्योंकि अगर संकल्प आपका दृढ़ है
दृढ़ निश्चय है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सफल होना ही है, आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। ग्राहक जितना मूल्य दे उन्हें उससे ज़्यादा सेवा दें। यानी कहीं भी कोई काम आप कर रहे हैं, आपसे जितना उम्मीद करता है जिसका आप काम करते हैं उससे ज़्यादा करें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ा परेशान रहता था। किसी आदमी के पास गया कोई सलाहकार सलाह लेने के लिए कि मेरी तनख्वाह जो है 30,000 रुपया है और मेरा हमेशा घर में कोई न कोई बीमारी रहता है और मैं परेशान रहता हूँ, इससे काम नहीं चलता है। तो बाबा कहे कि तुम 30,000 की जगह 25,000 लेना शुरू कर दो। तो कहा कम लेंगे तो और मेरी परेशानी हो जाएगी। कहा ले करके तो देखो। जब 25,000 मालिक से, कंपनी वाला से बोला कि भाई मुझे 25,000 दीजिएगा, धीरे धीरे क्या हुआ, उसके घर में जो लोग बीमार रहने लगे थे वो बीमारी कम होते गई। 6 महीना के बाद 25,000 में भी उसको कुछ बच रहा था। बाबा के पास गया, बाबा से कहा बाबा चमत्कार हो गया। कहा क्या हुआ? तो कहा कि 25,000 में अब काम चल रहा है, अब घर में कोई बीमार नहीं रह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम 25,000 तक के लायक ही काम करते थे या तुम 30 ले रहे थे, जो ऊपर से 5,000 ले रहे थे ना, वही तुम्हारे लिए बीमारी का कारण बन रहा था और पैसा बच नहीं रहा था। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राहक जितना मूल्य दे उन्हें उससे ज़्यादा सेवा दें। ग्राहक को उत्कृष्ट सेवा देकर प्रतिस्पर्धा को परास्त न करें, क्योंकि इससे हमेशा ज़बरदस्त लाभ होता है। आप सिर्फ बदला लेना चाहते हैं तो एक बहुत बड़े अवसर को बर्बाद कर रहे हैं। आप अब भी छोटा सोच रहे हैं, छोटी चीज़ों को मौका दे रहे हैं कि वे बड़ी तस्वीर को धुंधला कर दे। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो 10 तक गिन सकते हैं, तेज़ तेज़ कदम में चल सकते हैं, 5-6 बार गहरी सांस लें, साधना कर सकते हैं, छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। देखिएगा धीरे धीरे क्रोध आपको शांत हो जाएगा। या नहीं तो अगर गुस्सा आता है तो 1 गिलास पानी मुंह में डाल लीजिए और अंदर नहीं घोटिए, बाहर भी नहीं कीजिए, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। जब आप गुस्से पर काबू पाने का तंत्र का प्रयोग करके शांत हो जाएं, तो आपको खुद से कई सवाल पूछना चाहिए, क्या इससे 1 साल में कोई फ़र्क पड़ेगा? खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाइए। खुद से पूछें कि आप जो काम करने वाले हैं उससे आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी या बाधा पहुंचेगी। क्रोध को दूसरी दिशा में ले जाएं। गुस्सा आता है उसको दूसरे तरफ ले जाएं, छितरा दें और इसका प्रयोग करें। अपने क्रोध को डायनामाइट की छड़ी मानें, जिसका प्रयोग पहाड़ पर करें, रास्ता बन जाएगा। मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं ठीक तरह से देख भी नहीं सकता। मैं इतना गुस्से में था कि मैं यह भी नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा था। आज हर प्रत्येक दिन लाखों लोग सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? बहुत सारा मर्डर होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है परिवार में, घर में, समाज में। क्यों होता है? सभी के पीछे गुस्सा है, वो गलत जगह गुस्सा का इस्तेमाल होता है। गुस्सा क्यों आता है? जब कोई भी व्यक्ति आपके अनुकूल काम नहीं करता है तभी आपको गुस्सा आता है। जब तक आप अपने विचारों को शांत न कर लें तब तक ना तो कुछ करें ना ही कुछ कहें, क्योंकि गुस्से में आप जो कहते या करते हैं बाद में आप उसी पर सबसे ज़्यादा पछताते हैं। क्रोध से पैदा होने वाली शांति का संग्रह करें ताकि मैं आपको दिखा दूंगा वाला नज़रिया विकसित हो सके। गुस्से को अपना शत्रु मानने के बजाय मित्र बनाएं। क्रोध का प्रयोग प्रेरणादायी औजार के रूप में करें। VDAD, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। द पावर ऑफ विजन, भविष्य दृष्टि की शक्ति। द पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय की शक्ति। द पावर ऑफ एक्शन, कर्म की शक्ति। और द पावर ऑफ डिजायर, इच्छा की शक्ति। VDAD फार्मूले का अंतिम हिस्सा है इच्छा। इच्छा की परिभाषा में लालसा और पिपासा की संतुष्टि तो शामिल है ही, साथ ही इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें आप गंभीरता से चाहते हैं और इसमें गहनता भी शामिल है। आप अपने लक्ष्य तक कितनी शिद्दत से पहुंचना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। संकट को सफलता में
संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आप में इच्छा होना चाहिए और प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इच्छा अगर प्रबल है तो आप सफल हो सकते हैं। इच्छा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक दिल की इच्छाएं, एक मस्तिष्क की इच्छाएं और एक आत्मा की इच्छाएं। दिल की इच्छाएं जो आपकी आस्था द्वारा निर्धारित होती है। मस्तिष्क की इच्छाएं आपकी एकाग्रता का स्तर और अपने लक्ष्य हासिल करने का आपका संकल्प। तीसरा है आपकी आत्मा की इच्छाएं। संकट को सफलता में बदलने की आपकी यात्रा में आस्था बेहद ज़रूरी है। आस्था रखें, आप पर ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त है। यह हमेशा अपने दिमाग में रखें कि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त प्राप्त है। अगर आप सिर्फ विश्वास कर सकें, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, ऐसा मार्क ने कहा था। जो धन गंवाता है वह कुछ गंवाता है, जो मित्र गंवाता है वह बहुत कुछ गंवाता है, जो आस्था गंवाता है वह सब कुछ गंवा देता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आस्था ज़रूर रखें और जीवन में हमें ईश्वर कई अवसर देता है जो चुनौतियों के रूप में छुपे होते हैं। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखें और आस्था रखें। काम भी करें, लेकिन आस्था का बड़ा महत्व है, ये ज़रूर करें। संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आस्था बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आशा मिलती है और आशा से हमें भविष्य के प्रति आशावादी नज़रिया मिलता है। ये सकारात्मक सोच तभी आपका हो सकता है जब आपको लगे कि मेरे साथ कोई है, ऊपर वाला है जो मेरे साथ है। भविष्य के प्रति अगर आपका नज़रिया आशावादी होगा तो हम मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम मुश्किल समय में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपने संकटों को ज़्यादा अच्छी तरह से सफलता में बदल पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आस्था हमें आशा देती है और आस्था हमें शक्ति भी देती है। यह शक्ति का ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, खासकर मुश्किल समय में, क्योंकि मुझे विश्वास होता है, मुझे आस्था है जब भगवान मेरे साथ हैं तो हम काम करेंगे तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। हर व्यक्ति में आस्था होती है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों की आस्था गलत जगह पर होती है। इस दुनिया में रहने के लिए हम सब में आस्था होना चाहिए, परंतु आपकी आस्था कहाँ है? जब भी आप किसी संकट को सफलता में बदलना चाहें तो आपको इस सशक्त सवाल का जवाब देना ही होगा, आपकी आस्था कहाँ है? मैं कहता हूँ कि ईश्वर में आस्था रखें, जो उन चीज़ों को समझने में आपकी मदद करेगा जिसे दूसरे लोग बुरा मानते हैं। ईश्वर आपकी भलाई चाहता है। ईश्वर में आस्था रखें, जो यह देखने में आपकी सचमुच मदद कर सकता है कि संकट दरअसल और कुछ भी नहीं बल्कि सफलता की नींव है। तो आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो सफलता चाहते हैं, जो संकट से घिरे हुए हैं और सफल होना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।